उच शरीफ बंगला बुखारी पर बसिलसिला आमद शेर खुदा मौलूद काबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह अलैहिस्सलाम अज़ीम शान जश्न का एहतमाम किया गया। सजादा नशीन दरबार जलालिया मखदूम सैयद जमोद हुसैन बुखारी ने 72 पाउंड वज़नी केक काटा और खसूसी दुआ फरमाई। मुल्क भर के नामवर मनकबत खां और कवाल ने अपने कलाम पेश करके हाज़रीन महफिल के दिलों को विलायत के नूर से मुनव्वर कर दिया। वली अहद दरबार जलालिया मखदूम ज़ादा हसन जमोद की जानिब से जश्न ज़हूर अमीर कायनात उस शरीफ में मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के जश्न यूँ तो दुनिया भर में मनाए जाते हैं, मगर सरज़मीन औलिया मरकज़ सदात उस शरीफ में जश्न ज़हूर अमीर कायनात अलैहिस्सलाम मनाने की तकरीब महफिल में शामिल होना लोग अपने लिए बायस सादत समझते हैं। मौलाए कायनात के जश्न की इब्तिदा हदीस किस्सा से की गई। इसके बाद मुल्क भर के नामवर मनकबत खां और कसीदा खानों ने अपने अपने अंदाज में शान हैदर इकरार बयान करके लोगों के दिलों को जीत लिया। मारूफ कसीदा खां उस्ताद असलम इकबाल, मारूफ कवाल आबिद महर अली, शोहरत याफ्ता मनकबत खां सोनी खान और मंजूर नज़र सना खां अली फ़ियाज़ हुसैन मलंग ने मौला की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौका पर साबिक चेयरमैन उस शरीफ सैयद सिब्तैन हैदर बुखारी, सैयद सकलैन हैदर बुखारी, सैयद लियाकत हुसैन बुखारी, सैयद ज़ुल्करनैन हैदर बुखारी, सैयद फैसल मुसर्रत बुखारी, सैयद साजन मुनव्वर बुखारी, सैयद यूसुफ मुसर्रत बुखारी, सैयद रज़ा हैदर बुखारी, सैयद ज़ैन हैदर बुखारी, सैयद शहनशाह बुखारी, सैयद फ़ुरक़ान बुखारी, सैयद तसव्वुर बुखारी और दीगर सादात बुखारी के अलावा हज़ारों की तादाद में मुरीदैन और अकीदतमंद रात गए तक जश्न में शामिल रहे। थाना रोशनवाला इलाका लाइट हाउसिंग में बच्ची की पैदाइश हुई। अमला क्लिनिक की नहली से ब्लीडिंग न रुकने से 25 साल खातून हादिया जाँ बहक हो गई। वर्षा ने शदीद एहतजाज और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अस्पताल का अमला क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। क्लिनिक से फरार होता डॉक्टर यासीन कम्बू मुजाहिरीन के हत्थे चढ़ गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने डॉक्टर की धुलाई कर दी। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई न की गई तो रोड ब्लॉक कर देंगे। अहमदपुर शर्किया सहराए समुंदर चोलिस्तान का किला जेर और रोशनियों के शहर में तब्दील। चोलिस्तान जीप रैली के लिए खैमों का शहराबाद 7 फरवरी तक 12 फरवरी चोलिस्तान जीप रैली के तमाम इंतजामात मुकम्मल। रेस के शुरका अपनी गाड़ियों समेत पहुंच गए। कल से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। तारीखी किला जेर और करीब ग्रैंड म्यूजिकल नाइट, ऊंट मेला, बाइक रेस, कबड्डी मुकाबलों समेत चोलिस्तान सकाफत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को हतमी शक्ल दे दी गई। बिजकोट में भी यौम यकजहती कश्मीर मिली जज्बे के साथ मनाया गया। जमात इस्लामी रवायती तौर पर मुनज़िम रैली निकालने में कामयाब। मलिक उमर फारूक ने भी बड़ी रैली निकाली। तहरीक लब्बैक की जानिब से भी एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 106 चौधरी अजहर गुज्जर ने भी हरी सिंह वाला डेरा अजहर गुज्जर से रैली निकाली। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह जब भी इक़्तिदार में आई सबसे पहले हम इंशाल्लाह कश्मीर लेके रहेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर हम लेके रहेंगे। और बाबा जी फरमाते थे ये कश्मीर जो है ये करारदादों से, ये रैलियों से, ये जुलूसों से आज़ाद नहीं होगा। इंशाल्लाह ये मोहम्मद अरबी का कोई गुलाम आएगा और जहाद करके कश्मीर इंशाल्लाह हासिल करेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। कश्मीर से हमारा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से हमारा क्या रिश्ता, फ़लस्तीन से हमारा क्या रिश्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन ज़िली अफसरान के साथ तारफी मुलाकात कर रहे हैं। हारूनाबाद के नवाही गांव 149 के 5वीं जमात की तालिबा शाहिदा कोसर को अगवा कर लिया गया। बच्ची के गरीब वालिदैन थाना फकीरवाली के 3 माह में चक्कर काटने पर मजबूर हैं, जबकि बच्ची की अदम बाजियाबी पर वालिदैन ने खुदकुशी की धमकी दे दी है। बच्ची के बाप मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि SDPO और गुल हसन के हुक्म पर पर्चा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन थाना फकीरवाली पुलिस ने बच्ची की बाजियाबी के हवाले से कोई इकदाम ना किया। शाहिदा कोसर के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब समेत IG पंजाब से अपील की है कि उनकी बच्ची को फौरी बाजियाब करवाया जाए और थाना फकीरवाली पुलिस के करप्ट एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं जी मोहम्मद यूसुफ बोलदा 149 सिख साल से जी। मेरी बच्ची 3 महीने हो गए जी गवाह हो गई है शाहिदा कौसर। मैं जी भज के थक गया जी। फकीर वाली थाना लगता जी मैनू। मैं भज के थक गया जी। मेरी कोई बंदा नहीं सुनता जी। गरीब बंदा जी। मेरे बच्चे भुखे मरते पैने जी। मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनके अगे अपील है और वज़ीर आला पंजाब का उनके अगे अपील है और DSP अगे और DPO अगे मेरी अपील है। मेरी बच्ची की मैनू वापस
15 साल मेरी बच्ची की उम्र है जी। मेरी बच्ची जी 15 साल है जी। और डीएसपी साहब ने कल और परसों मेरा पर्चा करा दिता और जो थाने वाले ने उन्होंने परचे की जी FIR सी उधर ਜਿਹੜੇ मुजरम ने जी उधर उन्हें सिट दी जी और मुजरम ਜਿਹੜੇ ने उन्हें भजा दिते ने जी। और मेरी अपील है जी ਜਿਹੜਾ फकीर वाले थाने वाला तशवीशी है जी उन्हें जी 50-60 हज़ार रुपया मंगता सी जी। मैं गरीब बंदा जी, मेरे को तो रोटी के पैसे कोई जी, मैं उन्हें कितों देवा। और मेरी बच्ची जी है वो मैनू दोबारे जी दिवाई जाए। 15 साल मेरी बच्ची जो स्कूले पढ़ती थी जी 5वीं जी और मेरी बच्ची को 3 महीने हो गए गवाह ही नहीं। मेरी किसी बंदे ने नहीं सुनी जी। मेरी शहबाज शरीफ अगे और नवाज शरीफ अगे अपील है जी मेरी बच्ची मैनू दवाई जाए जी। और जी खुंडे मोड़ असी गए जी, खुंडा मोड़ है जी, उत्थे जी मेरी बच्ची गवाह करके लै गए। असी गए उत्थे जी, उत्थे एक जाकर और एजाज और सतार और जी एक जुल्फकार और इस्तार और इरफान ये जी मेरे मगर जी। फिर उत्थे असला ला के मेरे मगर लग गए, कहते जी तुहानू मार दिता जाएगा अगर तुसी बच्ची की कोशिश की थे और तुहानू मार दिता जाएगा जी। मेरी शहबाज शरीफ अगे और नवाज शरीफ अगे और वज़ीर आला पंजाब और DPO और मेरी अपील है जी जेड़ा DSP है जी उन्हें मेरा पर्चा कल और परसों कराया जी और पर्चा कटिया गया जी। और जो थाने वाले ने जी वो मेरे अगे कोई मिसाल है, मेरे अगे कोई वो मुजरम नहीं फटते जी और मेरा कोई मिसाल है सारा को नहीं। मैनू अल्लाह के वास्ते नबी के वास्ते मेरी अपील है जी शहबाज शरीफ अगे और नवाज शरीफ अगे और मरियम नवाज अगे और वज़ीर आला और DPO अगे और DSP अगे जी। DSP ने जी पर्चा कराया जी, पर्चा हो गया जी। हुण जेडे मुजरम ने जी वो बच्ची जी रोंदी है बहुत। मेरी बच्ची को दोबारे फिर उत्थे मेरे को खो लिया और मैनू असला लैके मेरे मगर लग गया जी। और जाज और जाकर और जी जुल्फकार इस्तकार उधरों जी सतार उधर जी इरफान इन्होंने जी मेरे नाल आख्या जी मैं तेनू मार देंगा अगर और तुहाडे बच्चे भी मार देंगा। और मैनू फिर धमकियां देते हैं जी। मैनू जी मेरी जान का भी खतरा अगर मेरी बच्ची ना मैंने मिली और मैं आपके बच्चे लैके मर जाएगा जी। ये जी अपील नवाज शरीफ अगे और मरियम नवाज अगे और वज़ीर आला और DPO अगे और जो उन्हें भी अल्लाह ताला नू मनण वाले ने उन्हें अगे अपील है सोने नबी नू मनण वाले मेरी बच्ची जी मैनू दवाई जाए जी। मेरी बच्ची को बगैर मैं मर जाएगा। मैं शनाई बीबी बोलती हूँ। मेरी बच्ची शादा बीबी 15 साल की इतनी आके मंजे लैके वांगो भाई स्कूल से चढ़ के मेरी बच्ची मैनू मिलनी चाहिए जी। वो खुंडे मोड़ जी लै गए जी। मेरी खुदा के वास्ते मरियम अगे मेरी भैन मरियम अगे खुदा के वास्ता मेरे सोहने अगे भी नवाज शरीफ अगे भी शहबाज शरीफ अगे भी मेरी बच्ची मैनू मंगाई जाए, मेरी बच्ची मैनू दिती जाए। मैं बच्ची तो बगैर मर जाऊंगी, मेरा कख नहीं रहना। मेरी बच्ची मैनू मिलाई जाए। मैं तां जी सकती मेरी बच्ची मैनू मिलना चाहिए। मेरी बच्ची आज तो मेरी शादा बीबी छोटी है, मेरी शादा कौशल छोटी, मेरी समीना बेटी तो छोटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ PP हल्का 242 में तारीखी रैली निकाली गई। रैली वैस हाउस से शुरू होकर डानावाला में जलसे की सूरत में इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौका पर PTI की ज़िली क़यादत समेत मुकामी क़यादत और PTI रहनुमा राव शुएब अहमद, राव रफ़ीक अहमद, फैसल मजीद और PTI जनूबी पंजाब के नायब सदर साबका MPA चौधरी अब्दुल वैस ने रैली के शुरुआत से पुरजोश खिताब करते हुए बरो वक्त इलेक्शन ना करवाने और कमर तोड़ महंगाई पर इम्पोर्टेड हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ये रैली आज इस मुल्क के साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए निकाली जा रही है। इस मुल्क के उन शुरफा के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ निकाली जा रही है। इस मुल्क के गरीब के साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए निकाली जा रही है। इस मुल्क के मजलूम के साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए निकाली जा रही है। और ये हमारे लीडर इमरान खान के हुक्म पर मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं और ये हमारी क़यादत का भी हुक्म है कि इलेक्शन करवाने के सिलसिला में रैली निकाली जाए। माशाअल्लाह आज भरपूर तौर पर शिरकत की जा रही है। मैं भी बतौर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन औरंगाबाद हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि फिलहाल मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ और कानून हल्का PP 242 की तरीक की सबसे बड़ी रैली में मुकर्रीन का मजीद कहना था कि जिला बहावलनगर में PTI वर्करों लीडरों की गिरफ्तारी के लिए जेलें कम पड़ जाएंगी।
अब वक्त है कि अपने कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खातिर और पाकिस्तान की बिका की खातिर घरों से निकला जाए और अनपोर्टेड हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। मोहम्मद यूसुफ मलिक DIG मोटरवेज की गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोच के तलबा से मोटरवे कवानीन और रोड सेफ्टी आगाही सेशन मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मजहर नियाजी से। इस रिपोर्ट में जी मजहर आगाह कीजिएगा। मोटरवे कवानीन और आगाही बारे फरहाद वजीर सेक्टर कमांडर हकला मियाँ वाली ताडेर इसमाइल खान की हदायत पर अफसरान वाला के अहकामात की तकमील यकीनी बनाए जाने के लिए रोटेशनल ड्राइवर और बिलखसूस स्कूल कॉलेज के तलबा के साथ आगाही का आगाज़ किया गया। तलबा को सेफ्टी, हेलमेट, साइड शीशे, लाइन, डिसिप्लिन और लाइसेंस वसूली तक की मुकम्मल आगाही फराहम कर दी गई। हमसन ड्राइवर की हौसला शिकनी और उन्हें हदायत की गई कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र और म्यार पर पूरा उतरे। अफसरान बाला के अहकामात की तकमील में रोड सेफ्टी ऑफिसर ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोच में तलबा के साथ भरपूर रोड सेफ्टी सेशन किया और उन्हें आगाही फराहम की। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम गंगा चोटी पर विंटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कल्चर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद रकीब ने कहा कि 12 फरवरी तक नेशनल विंटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सादिया खान कप और औरतों और मर्दों की तीसरी गंगा चोटी चैंपियनशिप मुनक्किद होगी। इन दोनों मुकाबलों में एल्पाइन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के मुकाबले होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास 12 फरवरी को जीतने वाले एथलीट्स में मेडल और दीगर इनामात तकसीम करेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर सयाहत के फ़रोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। इस तरह के विंटर फेस्टिवल से रियासत जम्मू कश्मीर सयाहत में तरक्की करेगी। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर हमीद कियानी, ब्रिगेडियर शाहिद नदीम, सरदार इफ्तिखार अहमद और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। जगह है पाकिस्तान में, इतना अच्छा लैंडस्केप है, हम ओलंपिक्स कर सकते हैं, हम विंटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट खेली जाती है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन स्कीइंग, आइस स्केटिंग, ये भी बहुत एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स होते हैं, तो इनमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इधर ही आपको बताता चलूँ, इट्स अ थर्ड विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो NTPC ऑर्गेनाइज करवा दिया विद द म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। चेयरमैन NTPC मोहम्मद हक साहब की डायरेक्शन पे ये इवेंट थर्ड टाइम हम लोग मुनक़्क़िद करवाने जा रहे हैं और आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें हम आपको बताते चलें विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। ये जो कि अपनी लिए एक बिल्कुल मिलिट्री प्रोग्राम होता है कि जो पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये होता है और ये आज़ाद कश्मीर में पहली ऐसी लोकेशन है गंगा चोटी जहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स हम करवा रहे हैं। इसमें बेसिकली ये है कि ऑल राउंड पाकिस्तान यू कैन से के एथलीट्स आते हैं और यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें उनकी डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती हैं, कवरिंग होती है, स्नोबोर्डिंग होती है, स्की होती है। इसमें कंपटीशन और एनुअल डे पे जब डिफरेंट टीम्स का कंपटीशन होता है और एनुअल डे पे इनको कैश प्राइज मनी भी तकसीम की जाती है। तो मैं एक दफ़ा फिर अपनी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पर्टिकुलर गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं और हमारी विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर की जितने हम ये हर साल मुनक़्क़िद करवाने में हम सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जितने भी टूरिस्ट हैं जो ऑल अराउंड दी वर्ल्ड फ्रॉम रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे जरूर आएँ and it is an excellent location for the ski and winter sports. जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सियालकोट से आया हूँ और उससे पहले मैं दुबई से आया और मेरा प्लान था कि यहाँ पे गंगा चोटी आने का। तो हम आए हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय है, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ट्रिप वगैरह चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी मज़ा है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। तो और बस ठीक है, ज़बरदस्त है, अच्छा लग रहा है। ननकाना साहब में राना अमजद अली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से नारोवाल ट्रांसफर, उनकी जगह मुजम्मिल इलियास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिए गए। जमशेद अली शेख की जानिब से हैदराबाद के गरीब शहरियों से उनके घरों की दहलीज पर जाकर उनके मसाइल सुने और सस्ता राशन प्रोग्राम के हवाले से आगाह करते हुए बताया कि हम इस महंगाई के दौर में आपको सस्ता राशन फराहम कर रहे हैं जिसमें आटा, दाल, घी शामिल है। इसकी मार्केट कीमत 2250 रुपए है और ये हम सिर्फ 1500 रुपए में फराहम कर रहे हैं। घर घर जाकर ऐसे अफराद की निशानदेही करना जो कि रोजाना की बुनियाद पर कमाते हैं, उनका डाटा जमा करके हकदारों तक सस्ते राशन को उन तक पहुँचाना। मैं आवाम के लिए इस दौर में पैसे बचाना जहाँ मुश्किल है, सस्ते राशन के जरिए आवाम को 2 पैसे बचाकर उनकी मदद तो की। आवाम ने दुआओं से नवाजते हुए कहा कि ये गरीब लोगों के लिए अच्छा इक़दाम है। जमशेद अली शेख ने इस इक़दाम को सराहते हुए खुशी का इजहार किया।
राशन की फराहमी लतीफाबाद 8 नंबर ईदगाह कॉलोनी के 100 घरानों को की गई। जमशेद अली ने इस काम को मजीद बढ़ाने के लिए मुखैर हज़ार से ताउन करने की अपील की और कहा कि इस कार्य खैर में अपना हिस्सा शामिल करके मुस्तहिक लोगों की मदद करें। दूसरा मरहला है ये, बीच में बल्दियाती इंतखाबात आ गए थे, उसकी वजह से हमने इसको मौखर किया था। और आपको जैसा कि पता है, कमर तोड़ महंगाई ने इस वक्त जो है एक गरीब आदमी के साथ साथ मिडिल क्लास को भी जो है बुरी तरीके से मुतासिर किया है। और ये महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। मज़ीद जो है तेल के, आटे के, हर चीज़ के रेट मुसलसल, दालों के रेट मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और इस पर हम अपनी मदद आपके तहत जो एक छोटी सी हमने कोशिश करी कि हम थोड़ा सा रिलीफ दे सकें, क्योंकि हुकूमत तो रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। वो तो मज़ीद जो है IMF के कहने पे मज़ीद महंगाई बढ़ाने के इरादा रखती है। और जबकि उनको चाहिए ये कि यूटिलिटी पे कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, किसी जगह पे कोई रिलीफ का काम नहीं हो रहा। जबकि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो 1200 रुपये जो है एहसास प्रोग्राम, 12,000 रुपये जो है एहसास प्रोग्राम के तहत उस वक्त मुश्किल वक्त में दिए गए। इस वक्त भी मुश्किल वक्त है। तमाम लोगों को जो है अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त जो है लोग फाके कर रहे हैं, लोग जो हैं खुदकुशियाँ कर रहे हैं बच्चों के साथ। बहुत मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में हम सबको यकजा होकर काम करने की ज़रूरत है। और इस तरह के काम आप खुद भी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें जो है इस तरह से, हम जो हमारे साथ मिलके करना चाहे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करना चाह रहा वो अपने तहत अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने पड़ोसियों के, अपने हमसायों का ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुश्किल वक्त से हमें निकाले। और ये IMF ज़दा हुकूमत, ये जो जालिम हुकूमत बन गई है, जो मज़ीद जो है पेट्रोल के बढ़ाने का इरादा रखती है, मज़ीद जो है तमाम चीज़ों पे डॉलर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीज़ों से अल्लाह हम सबको महफूज रखे, इस महंगाई से हम सबको महफूज रखे। आमीन। और इस मरतबा भी इलेक्शन के दरमियान भी और इलेक्शन के बाद भी भरपूर मेहनत की गई है और इस काम पर, और आवाम तक रिलीफ पहुंचाने के लिए बहुत इक़दाम करते हैं। जमशेद भाई की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये मुखलिस आवाम के लिए ही सोचते हैं, अपने से ज़्यादा अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लीडर की हमारे पाकिस्तान को और हमारे हैदराबाद, लतीफ़ाबाद को बहुत नीड है। जैसा कि आप जानते हैं कि सस्ते राशन का सिलसिला पहले भी जारी व सारी था और इस मरतबा भी माशाल्लाह महंगाई के हालात से लोग तंग आ चुके हैं। उनको रिलीफ देने के लिए जमशेद भाई ने फिर एक दफ़ा ही बेड़ा उठाया है, जिसका सेहरा मैं कहूँगा जमशेद भाई जैसे शख्सियत पर जाता है। माशाल्लाह से पहले से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और सस्ता पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें समझ लें जितनी कीमत है उससे कहीं ज़्यादा जमशेद भाई ने अपनी तरफ से इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और माशाल्लाह से ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जमशेद भाई की काविशों के हम साथ हैं, कदम मिलाकर। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। भी ये काम करते आए, सस्ता राशन प्रोग्राम पिछले महीनों में भी इन्होंने किया, इस दफ़ा भी। और बाकायदा ये कि टारगेट करके, मतलब जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, उनका डेटा इकट्ठा करके बाकायदा उनको दिया जा रहा है। सब्सिडी दी जा रही है इसके अंदर, राशन के अंदर। इसमें आटा भी है, जो आटा आजकल बहुत पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, लेकिन ये जमशेद भाई कर रहे हैं तो हमारी सपोर्ट उनके साथ है।